हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेंगो और फास्ट एपीआई का कंपैरिजन इन 5 टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले हम इसमें दोस्तों देखेंगे कंपैरिजन, मतलब कि स्टैक में कंपैरिजन क्या है, जेंगो और फास्ट एपीआई में क्या प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद से हम यूज देखेंगे इनका कि जेंगो का यूज कहाँ पे होता है और फास्ट एपीआई का यूज कौन कौन सी कंपनी करती है। उसके बाद से हम जॉब अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि कौन सा फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी को यूज करके आप जॉब पा सकते हैं। फिर हम देखने वाले हैं कि कब हमें क्या यूज करना चाहिए। फिर हम कंक्लूजन देखेंगे दोस्तों कि आपको कौन सा सीखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं कि कंपैरिजन इसका इन दोनों का। तो दोस्तों जेंगो जो है वो रिलीज हुआ था 2005 में, जबकि फास्ट एपीआई जो है वो अभी बहुत ही लेटेस्ट है 2018 में। दोनों दोस्तों पाइथन, दोनों का बैकएंड जो है वो पाइथन है, ओपन सोर्स है। जेंगो ओपन सोर्स फुल स्टैक वेब फ्रेमवर्क है, जबकि फास्ट एपीआई जो है वो स्पेसिफिकली एपीआई एपीआई के लिए ही बना है। और दोस्तों अगर आप एपीआई बनाना चाहते हैं जेंगो में तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। और फास्ट एपीआई तो दोस्तों एपीआई प्रोवाइड करने के लिए बना ही है। नेक्स्ट कंपैरिजन में हम देखते हैं दोस्तों, तो जेंगो जो है वो बहुत सारे पाइथन की वर्जन सपोर्ट करता है। चूँकि ये 2005 का है तो उस समय जो पाइथन वर्जन सपोर्ट होता था तब से लेके अब तक जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है वो सारे सपोर्ट करता है। बट दोस्तों फास्ट एपीआई जो है वो केवल 3.6 या उसके बाद का वर्जन सपोर्ट करता है। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं, तो जेंगो में दोस्तों नो सीक्वल का सपोर्ट नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं तो आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज करके कर सकते हैं। और दोस्तों फास्ट एपीआई में ऑलरेडी नो सीक्वल का सपोर्ट है, मिलता है हमें। अब दोस्तों सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, तो जेंगो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है कंपेयर टू फास्ट एपीआई। और फास्ट एपीआई भी सिक्योर है बट नॉट एज कंपेयर टू जेंगो। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है ASGI और WSGI। तो जेंगो दोस्तों दोनों सपोर्ट करता है। WSGI जो है वो दोस्तों एक वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस है। इसका मतलब जब आप सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं। और दोस्तों जेंगो जो है वो एसिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस को भी यूज कर सकता है, जबकि दोस्तों फास्ट एपीआई केवल WSGI का सपोर्ट है। बट अगर आप ASGI यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अदर लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों हम अपने कंपैरिजन के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, यूजेस कौन कौन सी कंपनी यूज करती है जेंगो और फास्ट एपीआई। तो दोस्तों जेंगो जो इंस्टाग्राम का कोर है वो जेंगो में रिटर्न है। पिंटरेस्ट भी वही यूज करता है। सॉरी दोस्तों स्पेलिंग करिए पिंटरेस्ट का। और इसके बाद से दोस्तों यूडेमी और बहुत सारी बैकएंड वेब एप्लीकेशन जो है वो जेंगो में रिटर्न है। अब दोस्तों फास्ट एपीआई का यूज नेटफ्लिक्स करता है अपने इंटरनल डेवलपमेंट के लिए, ऊबर भी करता है, माइक्रोसॉफ्ट भी, और बहुत सारी कंपनीज करती हैं एपीआई प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों दोनों पाइथन में लिखा हुआ है। इसके वजह से क्या होता है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की जो भी मॉडल होती है उसको डिप्लॉय करने के लिए, सर्वर पे डिप्लॉय करने के लिए इन दोनों का यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ फ्लास्क का भी यूज़ किया जाता है, बट ये दोनों ज़्यादा स्टेबल हैं कंपेयर टू फ्लास्क। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि दोनों में जॉब अपॉर्चुनिटी किस में ज़्यादा है। तो जेंगो दोस्तों पुराना है और ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एक फ्रेमवर्क है, तो इसके वजह से इसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कंपेयर टू फास्ट एपीआई। बट इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि फास्ट एपीआई के अगर आप फास्ट एपीआई के डेवलपर हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको भी जॉब मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है न्यू है और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। मतलब कि बहुत सारे लोग फास्ट एपीआई को पढ़ रहे हैं और इस पे अपना जो भी एपीआई प्रोवाइड करना है, सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करनी है, इसके थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कन्वीनियंस तरीका हो गया है आज के डेट में। तो फास्ट एपीआई
का भी दोस्तों डिमांड है, बट अभी उतना नहीं है कंपेयर टू जेंगो। तो दोनों ही अच्छी मतलब कि एक फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी है, अगर आप वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है दोस्तों, दोनों का अगर यूजेस बेस पे अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जेंगो को हम बेसिकली यूज़ करते हैं एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। वेब डेवलपमेंट में अगर हमको कोई जैसे मान लीजिए स्कूल का प्रोजेक्ट है, कॉलेज का प्रोजेक्ट है, या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें डेटा का यूज़ करना है, बहुत सारे लोग मतलब कि उस साइट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जेंगो यूज़ कर सकते हैं बैकएंड में। और फ्रंट एंड के लिए हम कोई भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिएक्ट जेएस हो गया, व्यू हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। और दोस्तों, फास्ट एपीआई दोस्तों ये बेस्ट सूटेड है एपीआई डेवलपमेंट के लिए, और ये बहुत ही कन्वीनियंस तरीका है आज के डेट में एपीआई एपीआई डेवलपमेंट के लिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दोनों में से फास्ट कौन है। तो दोस्तों, जेंगो जो है वो अ, उतना फास्ट नहीं है कंपेयर टू फास्ट एपीआई, अगर एपीआई डेवलपमेंट की बात हो तो। बट फास्ट एपीआई जो है वो बहुत फास्ट है अदर पाइथन के सारे जितने भी जो भी मतलब कि लाइब्रेरी है जो एपीआई प्रोवाइड करती हैं। अब दोस्तों, दोनों जो है वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल को वेब पे डिप्लॉय करने के लिए यूज होते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों की जो कोर लैंग्वेज है वो पाइथन है, और मोस्ट ऑफ द केस यही होता है कि जो भी मशीन लर्निंग मॉडल होती है वो पाइथन में लिखी जाती है। और पाइथन का होने की वजह से जो बैकएंड होता है वो जेंगो और फास्ट एपीआई में करने पे काफ़ी अच्छा मतलब कि सपोर्ट भी मिलता है, और ज़्यादा स्केलेबल भी होता है, और ज़्यादा मतलब कि ये क्या बोलते हैं, मतलब कि हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है अगर हम जेंगो और फास्ट एपीआई में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करते हैं तो। और दोस्तों, जेंगो को हम एपीआई डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट फास्ट एपीआई अगर आपको एपीआई ही डेवलपमेंट करना है तो फास्ट एपीआई के थ्रू कीजिए। बट अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जेंगो में और आप एपीआई प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करके कर सकते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी आसान तरीका है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन मतलब कम टाइम लेता है डेवलपमेंट में। तो जो फास्ट एपीआई है वो दोस्तों बहुत ही फास्ट है, मतलब कि आपका बस सर्वर पे रिक्वेस्ट बहुत सारे रिक्वेस्ट को बस नहीं हैंडल करता है, बट आप अगर उसको डेवलप करते हैं तो भी आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पढ़ने के लिए आसान कौन है दोनों में से सीखने के लिए। तो जेंगो जो है दोस्तों, इसको आप आसानी से सीख सकते हैं, बट इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट एडवांस कॉन्सेप्ट होती है। जैसे कि जब आप उसका कोर यूज करते हैं, जैसे कि मॉडल हुआ या फिर बिल्ट इन जो बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन हुआ, ये सब चीज़ें में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों पढ़ने सीखने के लिए। बट फास्ट एपीआई में ये सब चीज़ें नहीं है, इसमें केवल स्पेसिफिकली एपीआई प्रोवाइड करने के लिए बना है। तो ये काफ़ी ईजी है, बट इसमें कुछ लाइब्रेरी को हमको सीखना पड़ता है, जैसे कि पाइडेंटिक हुआ है, और भी जैसे कि मान लीजिए आपके पर्पज़ पे डिपेंड करता है आपको कौन क्या चीज़ पर्पज़ है, उसके हिसाब से आपको अदर लाइब्रेरी की यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था हमारा टोटल जो भी जेंगो और फास्ट एपीआई के बीच में डिफरेंस है। अब हम दोस्तों कंक्लूजन पे आते हैं कि मान लीजिए अगर आपको सीखना है, अगर आप वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में नए नए हैं और आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है, तो आप क्या चूज करेंगे। ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके इंटरेस्ट पे। अगर आप इंटरेस्टेड है वेब डेवलपमेंट के लिए, आपको पाइथन आती है, तो ऑब्वियसली आपको जेंगो को देखना चाहिए, जेंगो की तरफ जाना चाहिए। बट दोस्तों, अगर आप स्पेसिफिकली एपीआई डेवलपमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो फास्ट एपीआई आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी। ये दोस्तों दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज करना चाहते हैं। बट अगर आप एक पाइथन डेवलपर हैं तो आप दोनों चीज़ सीख सकते हैं, और अपने जहाँ भी आप यूज करते हैं, सपोज कीजिए कि आपका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है तो आप उसमें अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। बट अगर आप
एक कंपनी में या फिर कहीं काम करते हैं और आपको फिर रिक्वायरमेंट मिलती है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों चीज़ें सीखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स। और दोनों दोस्तों जो है वो